ओह, आगे पढ़ने के लिए आज पढ़ाई के साथ एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। क्लास देखना चाहे नहीं देखना, लेकिन कहानी सुन के चले जाओ। लेकिन हाँ, अगर कहानी का कंक्लूजन जानना है, अगर कहानी का मतलब जानना है तो क्लास एंड तक देखनी पड़ेगी। होता क्या है, एक कैटरीना नाम की लड़की होती है, वो अपने किसी चाहने वाले से कार की डिमांड करती है। हाँ भाई, चाहने वाले से कार की डिमांड करती है। 3 ऑप्शन उसके सामने रखती है कि आल्टो दिला दो, जेन दिला दो, फरारी दिला दो। वो बेचारा उसको दिला देता है सिल्वर ओडी। अब कोई लड़की आपसे लिपस्टिक मांगे और आप उसको लिपलोज दे दो, क्या होने वाला है आपका? समझदार हो आप। तो क्या होता है, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ओडी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेटल नॉन मेटल और रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। धातु, अधातु और धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम कि कौन से धातु अधिक क्रियाशील है, कौन से कम क्रियाशील है, कौन से मध्यम क्रियाशील है और कौन से सबसे कम क्रियाशील है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल की। हाँ, मुझे पता है आप सबको मेटल के बारे में पता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। सबको सब कुछ पता नहीं होता है। मेटल चमकदार होते हैं, चमकदार होते हैं। धातुओं से हम क्या बना सकते हैं? चादर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, और धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। और थोड़ा सा केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो धातुएं क्या होती है? इलेक्ट्रॉन दाता होती हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होती हैं। ये तो हो गई धातु की बात। अब अगर मैं बात करूं नॉन मेटल यानी कि अधातु की, अब अगर मैं बात करूं अधातु की, अधातु क्या होते हैं? चमकदार नहीं होते। अपवाद है हीरा, हीरा अधातु है लेकिन फिर भी चमकता है ना, तो अपवाद है। केमिस्ट्री में अपवाद बड़े होते हैं, अपवाद के भी अपवाद होते हैं। और इनसे ध्वनि नहीं उत्पन्न होती, मतलब किसी के मन में डाउट होगा, होती होगी, लेकिन वो धातुओं के कंपैरिजन में नहीं होती। और उसके बाद हम बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। ये कहते हैं हमें दे दो आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं बात करूं चालकता की, चालकता, चालकता मीन्स विद्युत धारा, धातु विद्युत के चालक होते हैं, धातु चालक होते हैं। और अधातु क्या होते हैं? अचालक होते हैं, अचालक या कुचालक हम बोल दें, अचालक होते हैं। यह तो बात हो गई धातु और अधातु के बारे में बेसिक सी। अब बात करते हैं धातुओं की क्रियाशीलता के क्रम पे। धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोस्तों, कि धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम पूछा जाता है तो क्रियाशीलता, क्रियाशीलता सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है पोटेशियम, उसके बाद में होती है सोडियम, उसके बाद में होती है कैल्शियम। उसके बाद में अगर मैं बात करें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये जो धातुएं होती हैं दोस्तों, ये धातुएं सबसे अधिक क्रियाशील होती है, सबसे
अधिक क्रियाशील। इसके बाद में ये जो धातुएं होती हैं ये होती हैं कम क्रियाशील। कम क्रियाशील ये आपकी जो होती हैं ये होते हैं मध्यम क्रियाशील। ये धातुएं होती है मध्यम क्रियाशील। और ये होती हैं दोस्तों सबसे कम क्रियाशील। सबसे कम क्रियाशील, इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है ज्वेलरी में, आभूषणों में इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या होती है सबसे कम क्रियाशील होती है। अब मैं वीडियो के शुरुआत वाली स्टोरी आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कोई कैटरीना अपने किसी चाहने वाले से कार मांग रही होती है। कार कौन सी मांगती है? अल्टो जेन फरारी, और उसको क्या मिल जाती है? सिल्वर कलर की ऑडी। याद रखना दोस्तों, इस क्लास के बाद आपको कहीं पे भी क्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या? कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली मरकरी, मिली सिल्वर ऑडी। हुआ दिमाग एक्टिव? क्या कि कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। बस इतनी सी बात याद रख लेना, आप रिएक्टिविटी सीरीज कभी नहीं भूलने वाले। क्रम से याद रखना है, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अब कि कितना सही रहता है ट्रिक से किसी चीज को याद करना, और हम कभी उसको भूले भी ना, दोबारा हमें पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और अपने उस दोस्त को अभी भेज दीजिए ये वीडियो जिसको अभी पता नहीं है कि रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद रखें, जो सोच रहा हो याद करने की लेकिन याद नहीं हो रही है। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए पढ़ाई करो, जाओ कर लो यार, जाओ पढ़ाई करो, बस हो गया।